अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। हम आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से अपील करने। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का संदेश है, अपील है कि यहाँ दोनों प्रत्याशी जो है खड़े हैं। राजा राम सिंह जी भी काराकाट से माले ने इनको प्रत्याशी बनाया है। अभय जी को औरंगाबाद से हम लोगों ने बनाया है। बताइए दोनों सीट हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। और बताइए यहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद के जिले के लिए, आपके विकास के लिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। कितना लोग चेहरा भी नहीं देखा होगा उनका। और लगातार भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से जीतते आए, लेकिन इस बार औरंगाबाद के लोगों ने ठाना है चाहे कुछ हो जाए इस बार बदलाव ला करके रहेंगे। अभय जी नौजवान है, युवा है, आप सब लोगों के बीच नेता बन करके नहीं बल्कि बेटा बन करके काम करने का काम करेंगे। हम लोग सब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं। हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरे पर विश्वास रखिए। और जिस प्रकार से आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका था, बीजेपी को बिहार में हम लोग रोकेंगे। और बिहार में हम लोग रोकेंगे तो बिहार सरकार में भी हम लोग अपना सरकार बनाने का काम करेंगे। भारत में भी बनाएंगे, बिहार में भी बनाएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप सब लोग एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दाब करके अभय जी को जिताने का काम कीजिए। आप लोग सब लोग जानते हैं अभय जी जदयू में थे, लेकिन हमेशा से लालू जी के विचारधारा को मानने वाले थे। ये तो हमारे पुराने साथी रहे। पहले तो राष्ट्रीय जनता दल में थे, जिला अध्यक्ष थे, और अपने पुराने घर में ये लौटे हैं। समय पे इन्होंने निर्णय लिया है। हमारे चाचा पलट गए, लेकिन हमने कहा था कि चाचा तो अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन आप देखिएगा जनता दल यूनाइटेड में लोगों को, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं। जब 2020 का चुनाव चल रहा था तो हमने आप लोगों से वादा किया था कि अगर अपना भाई बेटा को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। लेकिन जब हम लोग 17 महीने सरकार में थे तो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, मात्र 17 महीने में। सोचिए अगर ये 5 साल का पूरा अगर मौका मिलेगा तो 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर हम 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो 5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए कितना हम देने का काम करेंगे। लेकिन ये लड़ाई है, ये यही रास्ता दिखाएगा, यही तय होगा, इसी चुनाव में तय होगा कि बिहार में आप लोग सरकार बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। तो अभय जी को जिताइएगा तो ताकत मिलेगा, तब हम लोगों की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आप सब लोग मजबूती के साथ एक होकर के वोट देने का काम करें। जब हम बोलते थे 10 लाख
तो चाचा बोलते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लेकर के आएगा। आज चुनाव है, सुनने में आ रहा अमित शाह औरंगाबाद में आ रहे। यही अमित शाह जी जब बिहार आए थे 2 महीना पहले तो भाषण में बोलते थे कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है, अब कभी नहीं खुलेगा। यही अमित शाह जी बोलते थे। क्या क्या नहीं बोला मोदी जी ने नीतीश जी के बारे में। डीएनए खराब, डीएनए का गाली दिया गया। वही नीतीश कुमार जी ने बाल नाखून कटवा करके पीएम हाउस भेजने का काम किया था। सभी लोग याद कीजिए, जब डीएनए का गाली पड़ा था तब लालू जी ने साथ दिया था नीतीश जी का। लेकिन कोई बात नहीं, हमको चिंता नहीं है। नीतीश जी भले ही उनको हाईजैक कर लिया हो, लेकिन आगे की लड़ाई उनका भतीजा लड़ने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग सबको सम्मान देंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, इसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन मोदी जी आएंगे फिर से फुसलाएंगे। तो हम तो मोदी जी के लिए गाना गाए थे। अरे बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है। तो चुनाव में आएंगे फिर जुमलाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे। 10 साल से औरंगाबाद के लिए क्या किया मोदी जी ने बताओ। कितना नौजवान को रोजगार दिया मोदी जी ने, कितना कारखाना खुलवाया, कितना निवेश करवाया मोदी जी ने। कुछ नहीं किया, ना पलायन रोका, ना महंगाई खत्म की। फिर आएंगे फिर झूठ बोलेंगे। तो तुम लोग सब लोग देखे होंगे ना गोविंदा का मूवी का गाना, अरे तुम तो धोखेबाज हो। अरे देखे कि नहीं देखे? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब यही है असली चेहरा भाजपा का, यही है। इन लोगों को महंगाई पहले डाइन लगती थी, अब भौजाई नजर आ रही है। बताओ गैस का कीमत कितना कर दिया। और लालू जी पे आरोप लगाते हैं कि लालू जी भ्रष्टाचारी है। अरे लालू जी जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो लालू जी ने जो है जितना कुली भाई है सबको परमानेंट कर दिया था। देश भर के जितने कुली भाई थे, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। और आज मोदी जी ने रेलवे को बेच दिया। आप बताओ रेलवे में बहाली निकल रहा है? कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। लेकिन लालू जी ने बिहार में 3-3 रेलवे का कारखाना दिया। हर बजट में भाड़ा कम किया। पहले प्लेटफॉर्म का टिकट होता था 3 रुपया, अब हो गया 50 रुपया। इसलिए आप लोग देखिए, जब तेजस्वी 17 महीने बिहार में उप मुख्यमंत्री था तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। बीपीएससी से परीक्षा कराया, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी के हटने के बाद पेपर लीक हो गया। ये सब माफिया लोग हैं, हम लोगों पे आरोप लगाते हैं। बोलता है कि तेजस्वी भ्रष्टाचारी है। बताओ, जब मेरा मूछ नहीं आया था तब का केस हम पे ठोके हुए, जब हम क्रिकेट खेलते थे तब। लेकिन न लालू जी डरे भाजपा से, न लालू जी का बेटा डरेगा। गरीबों की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन भाई साहब, पर्व त्योहार है, रामनवमी आएगा, अभी नवरात्र चल रहा है, चैती छठ होगा। आप सबको शुभकामना है। कल ईद होगा, लेकिन भाईचारा बना करके रखना है, भाईचारा बना करके रखना है। वो लोग तलवार बांट रहा है, हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान दंगा कराएगा, कोशिश अगर कोई करेगा तो उनके झांसे में नहीं आना है, सबको एकजुट रहना है।
बताओ हाथ उठा के, एक रहिएगा कि नहीं रहिएगा? सभी पिछड़ा भाई, सभी अति पिछड़ा भाई, आज देखिए मुकेश सहनी जी हम लोगों के बीच आए हुए हैं। इनके पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, भाजपा ने तोड़ा ताकि अति पिछड़ा का बेटा आगे ना बढ़ पाए। मल्लाह समाज से आते हैं ताकि आगे ना बढ़ पाए। हम लोग सबको, दलित भाइयों को, अति पिछड़ा भाइयों को, पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, अब ये हमको बता दीजिए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? तो हाथ उठा करके बताइए, तो हम इनको माला पहना दें। बताइए, हाथ उठा करके बताइए, माला पहना देना। जो दूर हमारे अभिभावक दोस्त शेड में खड़े हैं, वो लोग भी हाथ उठा करके बताइए। जो लोग हैं, तो आप सब लोगों का साथ मिल रहा है। अब आप लोगों से अपील करते हैं, एक एक आदमी, सब लोग 10-10 वोट बनाने का काम करेगा और अभय कुशवाहा जी को जिताने का काम करेगा। आप लोग तो जान रहे, भाजपा वाले लोग के पास खूब पैसा है, लेकिन हमारा अभय जी के पास इतना पैसा नहीं है। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। उन लोगों के पास धन बल है, तो हम लोगों के पास जन बल है। तो आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? चलिए, आप लोगों ने गारंटी दे दिया है। जनता का गारंटी मजबूत होता है, अब मोदी जी का गारंटी चाइनीज माल होता है। चुनाव तक ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।